सभी भाइयों को राम राम। आप देख सकते हो कि इस टाइम कोटा में है। कोटा में प्रहलाद गुंजल साहब विधायक, पूर्व विधायक और अभी न केवल हाड़ौती बल्कि पूरे राजस्थान के टाइगर और युवा दलों की धड़कन हमारे माननीय सम्माननीय विधायक साहब प्रहलाद गुंजल जी का आवाज़ है। आवाज़ बताओ। आपसे मेरा निवेदन है कि समराप्ता धाम में जो घटनाक्रम हुआ था, उसी घटनाक्रम में किस तरह से ग्रामीणों को पीटा, बहन को पीटा, किस तरह से साधनों में आग लगाई और किस तरह से फर्जी मुकदमे 1, 2, 3, 4, 5 मुकदमे दर्ज कर हमारे 60-70 साथियों को और नरेश भाई को ये बताया था। उनको न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट में नीचे के कोर्ट से बेल मिल नहीं रही है और ऊपर के हाई कोर्ट में डेट पे डेट मिली है। मेरे भाइयों, न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी महासभा, बड़ी मीटिंग कल रखी गई है। बड़ी तादाद में मैं यहाँ कल से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर चाहे बारा हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे कोटा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे मतलब कोई सी भी जगह हो, हाड़ौती में बड़ी तादाद में लोग आ रहे। कम से कम 1 लोग तो हाड़ौती की धरती से आ रहे। तो मेरे भाइयों, पूर्व राजस्थान के भाइयों, युवाओं, नरेश मीणा एक डायनेमिक लीडर है, बहुत बड़ा नेता है। उसकी आवाज़ को दबाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या षड्यंत्र कर रही है। आपको पता है इस चीज़ का कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन एसडीएम ने ज़बरदस्ती वोटिंग करवाई, कानून तोड़ा, किसी को हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती वोटिंग करवाना, ये बहुत अनुचित कार्य किया। और इसी दौरान नरेश भाई ने उसके झापड़ दे दिया, क्योंकि एसडीएम अपने आप को मालिक समझ रहा था तो उसके झापड़ दिया। उसके बाद में 4 बजे वोटिंग चालू हुई। वोटिंग डलने के बाद, मतपेटियाँ जाने के बाद, पोलिंग पार्टी जाने के बाद रात को अचानक 9-10 बजे जो घटनाक्रम हुआ वो आपने देखा। किस तरह से, किस बेरहमी से हमारे भाइयों को, माँ बहनों को मारा, किस तरह से हमारे साधनों में आग लगाई और किस तरह से फर्जी मुकदमे लगाकर उन लोगों को जेल में डाला। ये बहुत बड़ी साजिश है मेरे भाइयों। आज इतना भयंकर कांड अपने साथ हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी बयान अभी तक आया नहीं है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल नगर कोर्ट पहुँचिए और उन पीड़ित परिवार, पीड़ित गांव और पीड़ित भाई जो जेल में है, उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। कल ये सरकार घुटनों पर टिकने वाली है और ये मुकदमे बहुत जल्दी वापस लेगी। और यदि ये कल नहीं मानी तो बहुत जल्दी ही लाखों की संख्या में जयपुर की धरती पर हम कूच करेंगे। इसलिए लोगों में भय है कि पुलिस पकड़ लेगी, वहाँ पर कुछ अनर्थ हो जाएगा। शांतिपूर्ण हमारी एक मीटिंग है, उसमें आइए, उसकी अनुमति है। और प्रहलाद गुंजल साहब लगे हुए दिन रात मेहनत करने में। इसलिए मेरे भाइयों, आप जो भी भाई कोटा, बारा, झालावाड़ में मिलना चाहे, मैं आज कोटा में हूँ। हमारे नरेश भाई आज जेल में है। उनके रियल खास बिल्कुल उनके अंकल चाचा जो मास्टर थे, उनके टेंशन में उनको हार्ट अटैक हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी पीए की बैठक में हम पुलिस के डर से जा नहीं पाए, क्योंकि बार बार पुलिस दबिश दे रही है। इसलिए मैं अभी 12 जा रहा हूँ बैठक में। उसके बाद में मैं कोटा रहूँगा, बूंदी रहूँगा, झालावाड़ रहूँगा। कोई भी भाई मुझसे मिल सकता है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत से लोग जो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और उन लोगों ने करी थी कि नेताजी के 5000 वोट आएंगे, ये किराए की भीड़ है, ये सफ़ेद झूठ उन लोगों ने पहले भी बोली थी। जो 5000 वोट बताने वाले थे, उनकी जमानत कांग्रेस की जब्त होगी। भाई के 60,000 वोट आए। और जो आज भीड़ की संख्या को कम बता रहे, उनकी असलियत कल पता लग जाएगी। मेरे भाइयों, लाखों की भीड़ आ रही है। आप आइए और आवाज़ को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना जराज मीणा सरपंच की है।